परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिમાં ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાતમ છે ને નોંધ એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠ ને શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 ખુપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય. ઘાંચી મુસલમાન ત્યારે સમજાય ઘાંચી, હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો, બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે. શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પીલે એટલી માજનની છાપ હતી. અમારા ગામમાં 5-4 ઉભરાવા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પેલા ઠીક હતો, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠી. હા તમે 70 વર્ષ પેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાનો એકમે, એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુંભાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો. શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનો પ્રદૂષણ આવ્યા છે એમ કે. એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું. અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર, 2-4 દી આગળ આવ્યા જાય. કોઈ 6 શરૂ કરે, કોઈ 8 કરે, કોઈ 8 કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. 10 लक्षण महापर्व में यदि कुम्हार अपना निभाड़ा, तेली मुसलमान अपनी तेल की घानी पेलना आदि पाप की प्रवृत्तियां 1 महीने के लिए बंद कर सकते हैं, तो क्या हम दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, कंस्ट्रक्शन आदि पाप की प्रवृत्तियां बंद नहीं कर सकते? क्या हमें अपने पुण्य पर भी भरोसा नहीं है? यदि है तो हम सब ये प्रण ले कि हम 10 लक्षण महापर्व में पाप की प्रवृत्ति बंद करके पूरा दिन निवृत्ति पूर्वक जिनेंद्र दर्शन, पूजा, स्वाध्याय आदि में अपने शुद्धात्मा में लीन रहने का प्रयास करेंगे।
એક એટલે શુદ્ધ है, ટીકાવાળી શુદ્ધ है. આ કેશન અત્યારે બેવડા અશુદ્ધ પરિણામ હોય તો દ્રવ્ય અશુદ્ધ થઈ જાય છે, द्रव्य अशुद्ध हो जाता है, ऐसा है. पर्याय दृष्टि, पर्याय देखने वाली पर्याय है दृष्टि, कारण उसका विषय जो है ये तो ध्रुव एक रूप है. एक रूप नॉर्थ यहाँ शुद्ध किया, त्रिकाल शुद्ध. ये निगूढ़ अवस्था में हो तो भी द्रव्य तो शुद्धि है, और मोक्ष मार्ग के पर्याय में हो पूर्ण शुद्धि है. और शुद्धता बहुत प्रकट हुई तो द्रव्य में शुद्धता कमी हुई, ऐसा है नहीं. समझ में आया? और पर्याय में अशुद्धता बहुत अशुद्ध हुई, निगोध में, अक्षर में, अनंत में, भाग में. तो इतनी पर्याय हुई तो द्रव्य में शुद्धता विशेष है, शुद्ध इसे ऐसे भी नहीं. द्रव्य तो जिस शुद्ध एक रूप है, एक रूप ही सदा है. ये को कहा न, समझ में आया? चाहे जितनी पर्याय में मलिनता हो और चाहे जितनी पर्याय में निर्मलता हो, पण वस्तु तो एक रूप रहती है, एक એટલે शुद्ध रहती है. हाँ, समझ में आया? केवल ज्ञान ने केवल दर्शन प्रकट हुआ अनंत शुद्ध, तो शुद्धमा माथी आया માટે शुद्धमा कमी हुई है, ऐसा नहीं. द्रव्य दृष्टि से तो यद्यपि जिद्र शुद्ध है, एक है, एक रूपी है, एक अर्थ यहाँ शुद्ध किया. शुद्ध आवे तो एक अर्थ करे, एक हो तो शुद्ध अर्थ करे, वो तो वस्तु की शैली है. समझ में आया? वस्तु दृष्टि से देखो, सम्यक दर्शन से तो वस्तु एक रूप टिकाव है और शुद्ध है टिकाव. तो भी व्यवहार पर्याय दृष्टि से देखो तो पर्याय व्यवहार नाम पर्याय, पर्याय से देखो तो गुण गुणी रूप भेद दृष्टि से मलिन है. बहुत ऊंची शब्द किया. भगवान एक रूप त्रिकाली शुद्ध चैतन्य और उसकी पर्याय में वर्तमान दशा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय हो, तो ये पर्याय दृष्टि से एक रूप न रहा, अनेक हुआ. एकाकार क्या है? एक रूप है वो एकाकार है, અને ત્રણ रूप है अनेकाकार है. समझ में आया? ये अनेकाकार की दृष्टि से देखो तो पर्याय दृष्टि से देखो को व्यवहार से देखो तो एक ही बात है. तो गुणगुणी भेद से देखो तो मलिन है. त्रिकाली एक रूप शुद्ध की दृष्टि की अपेक्षा से त्रिरूप परिणमन को पर्याय दृष्टि से द्रव्य की दृष्टि में गौण करके, त्रण रूप परिणमन को गौण करके पर्याय कहकर असत्य के भी कहने में आया है. एक रूप चीज है द्रव्य शुद्ध, वो अपेक्षा से तीन रूप परिणमन को व्यवहार कहकर, पर्याय का विषय कहकर उसको असत के दिया है. समझ में आया? ये कहा ना
વ્યવહારેણમ तो ત્યાં 11મી કથમ કયા વ્યવહાર અભૂયત્વ व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है और निश्चय भूतार्थ है और निश्चय है वो शुद्ध नय है। नय का विषय कोई नय ऐसा दो भेद न पार कर त्रिकाली भूतार्थ वस्तु सम्यक दर्शन का जो विषय है ये तो एक रूप भूतार्थ है, वही सत्यार्थ है। एकोपी का है ना, एकोपी को भूतार्थ को और व्यवहारो अभूयत्व कहा 11वीं में। पर्याय को गौण करके अभाव करके नहीं, गौण करके पर्याय को 3 भेद है उसको असत्यार्थ कहा। त्रिकाली को सद को एक रूप के जानकर सत्यार्थ कहा। समझ में आया? आई बात तो जी। भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण शुद्ध एक रूप નો અર્થ અહીંયા શુદ્ધ કર્યો છે અને ત્રણપણે अनेकाकार रूप परिणमन होना उसको व्यवहार कहकर त्रिकाल की अपेक्षा से गौण करके व्यवहार कहकर असत कहा है। अरे आई बात है, समझ में आया प्रेमचंद जी? आई बात होते बाकी हाँ उसका द्रव्य ने पर्याय 2 बच्चनी बात हो पर की अपेक्षा यहाँ नहीं हाँ समझ में आया? तो वो गुण आई तो राजमल टीकाए तो बहुत गुण गुणी भेद इतना लिया। टीकाली वस्तु में जो 3 रूप परिणमन है सम्यक ज्ञान ये गुण गुणी भेद हो गया। गुणी जो त्रिकाली एक स्वरूप जो दृष्टि का विषय भूतार्थ है उसकी अपेक्षा से गुण गुणी भेद लिया। तो ये गुण शब्द 3 प्रकार का परिणमन, एक गुणी एक रूप में 3 प्रकार ना परिणमन वो भेद हो गया। समझ में आया? गुण गुणी भेद ऐसा लिया है ना, तो गुणी तो त्रिकाली एक रूप है, शुद्ध है, पर वो 3 रूप परिणमन है, वो पर्याय है। गुण शब्द क्या पर्याय है? समझ में आया? ये गुणी और पर्याय का भेद करके भेद से भेद दृष्टि से मलिन है। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 जो पर्याय है ये त्रिकाल की अपेक्षा से व्यवहार के कर पर्याय के कर गौण करके असत्यार्थ कहा न मलिन कहा। समझ में आया? मोक्ष मार्ग की पर्याय मलिन एम कहते हैं। वो परमात्मा वचन का लिया है ना कि द्रव्य है वो निष्क्रिय है निश्चय और मोक्ष मार्ग व्यवहार है। निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार है, परमात्मा वचन का है वो बनारसी दास। हाँ समझ में आया? तो 3 रूप परिणमन को देखना जानना पर्याय नहीं का विषय अने वो व्यवहार का विषय तो ये मलिन है हम कहते हैं, क्योंकि 3 में एक में 3 रूप भेद हुआ उसको यहाँ मलिन कहा।
गौण करके मलिन को असत्यार्थ भी कहा है। मलिन कया नहीं कि त्रिकाल जारे निर्मल है, त्रिकालीय वस्तु शुद्ध न एक रूप है न आप पर्याय अनेक रूप अने भेद रूप है, तो उसको अशुद्ध कहा, मलिन कहा है। बस ये अपेक्षा है। वो कहा ना सातवें में कल कहा था, सातवीं का था अमृत चंद्राचार्य पहला लिया मस्तक कहा था ना, वो हिंदी लेना है। सातवीं का थम कहा था ज्ञान चारितत्वेन तस्य अशुद्धत्वम इति चेतो, अमृत चंद्राचार्य कहते हैं। सातवीं का था ये आ बात है तीन, दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, ठीक है। जो प्रश्न होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है, किंतु वो तीन भेद हुए और उन भेद रूप भावों से आत्मा को शुद्ध आती है, संस्कृत है। कल कहा था, समझ में आया? कई अपेक्षा से सुनना समझना, क्योंकि व्यवहार का आश्रय करने से तो विकल्प ही उत्पन्न होता है। चाहे तो निश्चय मोक्ष मार्ग हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल पर्याय, पर तीन हो गया न, एक त्रिकाली एक की अपेक्षा तीन को व्यवहार के कर अशुद्ध किया है અને मलिन किया है। ये बात है थोड़ी ये खाना तवा कहीं મળે એવું ન મળે। प्रभु तू जो तो खबा। ये टीका ऊपर लिखे हो जय अमृतचंद्राचार्य कि भाई भेदरूप भाव से आत्मा तो अशुद्धता थी, एक को तीन पणे कहना तो अशुद्धता थी है, ऐसा तो प्रश्न अमृतचंद्राचार्य उत्पन्न किया टीका में, पहले श्लोक उत्पन्न हुआ पहले। अशुद्धत्व में थी तो उत्तर उसका कहा कि है तो अशुद्ध, भेद रूप है, अशुद्ध है। दृष्टि का विषय तो अभेद शुद्ध एक रूप त्रिकाल, सदृश स्वभाव में विसदृशता, ये विसदृश है ना, उत्पाद वही रूप है ना। मोक्ष का मार्ग निश्चय है पर ये उत्पाद वही रूप है, उत्पाद भाव व्यय अभाव, उत्पाद व्यय तो वो विसदृश हुआ, एक भाव रूप एक अभाव रूप, टिकाव है एक भाव रूप ध्रुव रूप। इस सदृश की अपेक्षा से उसको विरुद्ध कहा है, उत्पाद वही को विरुद्ध कहा है। और भेद को, भेद उत्पाद वही भेद है, तीन दर्शन ज्ञान चाहिए तो उत्पाद है ना, तो उत्पाद वही नहीं होता है मोक्ष मार्ग, कोई ध्रुव में है नहीं। तो वो कहते हैं कि उसको अशुद्ध आता है ना, कि भाई अशुद्ध है ही, सुन तो सही। पर्याय ऊपर रख जाने से रागी प्राणी है, वो कहा था रात्रि को, साथ ही उसमें गाथा का अर्थ भावार्थ में है। तीन ऊपर रख जाने से, भेद को जानने से अशुद्धता आती नहीं, पर भेद को जानने से रागी प्राणी है तो राग उत्पन्न होता है। भेद को जानना हो अशुद्धता का कारण हो, केवड़ी सब लोकालों को जानते हैं। बहुत जानना, भेदाभेद को जानना हो कोई राग का कारण नहीं, पर रागी प्राणी है, अल्पज्ञ है, साधक है और हजी राग है, तो तीन ऊपर लग जाएगा तो रागी है माटे राग उत्पन्न होगा, तीन ऊपर लग जाएगा माटे नहीं। समझ में आया? वस्तु ऐसी है भाई।
હવે આમાં ચર્ચા શું કરી કોની હરિકા આ પંડિતજીને આપી દીધું થોડી ચર્ચા બચા કરશે કરવું એને કેમ આપણા તરફથી એક પંડિત છે બરા મોટા હા 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 અહીં તો भगवान के सुन तो प्रभु तेरा तेरा हित क्या है ये बात लेने हाँ हाँ कहते हैं व्यवहार अर्थ क्या किया गुण गुणी भेद हाँ हाँ द्रव्य ने पर्याय का भेद वो व्यवहार हो गया हाँ हाँ समझ में आया सूक्ष्म अधिकार है भाई परमात्मा तो सर्वज्ञ देव जिनेश्वर देव का कथन है संतो जिनेश्वर देव कहा वो संतो कहते हैं तो कहते हैं कि गुण भेद मलिन है सो भी किसकी अपेक्षा से त्रिस्वभावत्वात् दर्शन ज्ञान त्रण और तीन स्वभावत्वात् सहज गुण जिसके है तो स्वाभाविक यानी निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो निर्मल सहज पर्याय पण तीन है ने आ तो एको सामे तीन एम लिया है पाठ है ना एको ये शब्द है ना त्रिजु उसके सामे त्रि तो एको त्रिकाल एक रूप है वो शुद्ध है और उसके साथ है अनेक है पर्याय है द्रव्य पर्याय भेद हो गया है वो व्यवहार मलिन है हाँ हाँ આવું સાંભળવા મળવું મુશ્કેલ પડે છે પંડિતજી બહુ ગોટા ઉઠ્યા છે હજી તો ક્યાં અટક્યા છે હજી તો વ્યવહાર કરતા કરતા થાય ને હજી હા હા આ તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એને વ્યવહાર અહીં તો કહ્યો उसको व्यवहार कहा दया दान देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पंचमहावर्त का परिणाम और शास्त्र का ज्ञान विकल्प वाला वो व्यवहार तो की बात यहाँ है नहीं ये तो असद्भुत व्यवहार पर यहाँ सद्भुत व्यवहार जो है उसका द्रव्य में ही पर्याय का भेद होता है उसको यहाँ मलिन कहने की रीत है कहते को धर्मचंद जी हाँ त्रिस्वभावत्वात् एको वो दृष्टि का विषय शुद्ध तीन वो पर्याय का विषय मलिन हाँ हाँ આવું છે અને તે હે હો એ નથી એ નહીં पर्याय पण है वेदांतनी पेठी नहीं है ऐसा नहीं पण है पण तीन रूप में भेद हो गया वो अपेक्षा से उसको व्यवहार के कर अशुद्ध के कर मलिन के दिया है हाँ 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 छे ये अपेक्षा छे त्रिकालनी अपेक्षा से एक रूप शुद्ध है वो अपेक्षा त्रिरूप है अशुद्ध कहने में आया है क्योंकि तीन भेद है આવી વાત છે આવો ક્યાં માર્ગ છે વિતરાગ સિવાય હા હા એ પણ દિગંબર સંતો સિવાય ક્યાંય માર્ગ છે ક્યાંય એસી લોકોને દુઃખ લાગે પણ શું થાય ભાઈ मार्ग तो सत्यनो प्रवाह तो आ છે हाँ हैं कड़वी हो ये दाखलो आवे છે ને ये कण भी था ना उसको ताव बुखार बुखार आया तो सब कहने लगा कि कोई के करिया तू तो कोई करिया तू समझते करिया था कड़ुआ कड़ुआ तो ऐसा ऐसे कहने एमा एक आयो कि उसको शेरो खवड़ाओ शेरो शेरा हलवा तो वो क्या कहते हैं
એ મરવાનું કે છે ને આ બધા હું કે છે આવા 5 ડિગ્રી તાવને એમાં શેરો ખાઈ મરી જઈ. પેલું કડવું દવા કોણ કે છે એ સાંભળ્યું નહીં. અહીં કડવી दवा के नहीं बालको सुना नहीं बराबर कहते थे. वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं सिरो खाना मरण जैसे कफ हुआ है ना 5 डिग्री ताव है निमोनिया है दाखलो है एम कोई हवली हेली बात करे मूंधी राज में तेरे लाभ नहीं राग से लाभ हो गया एम जो कहते ये सुनो एक सिर मरी जाई जाए सुन तो सही. अरे राग से लाभ तो नहीं आई तो 3 प्रकार का भेद से लाभ नहीं. अरे तुम सुन तो सही. समझ में आया? ठीक है फिर बराबर ठीक है जो देवजी भाई अधिकार से ऐसा चलता है. हाँ ये 3 સ્વભાવત્વાદ ભાષાચનમાં પછી એમ કહ્યું કે વસ્તુ નથી એમ नहीं. 3 प्रकार का स्वभाव ऐसा है एम क्यों नहीं. त्रिस्वभावत्वाद व्यवहार कहा पर त्रिगुण रूप स्वभाव है अस्थि है शून्य है ऐसा है नहीं. त्रिस्वभावत्वाद दर्शन ज्ञान चिन्ह है सहज गुण जिसके ऐसा होने से वह भी कैसा होने से दर्शन ज्ञान चारित्र भी परिणितत्व तो दो आया चौका आया. वो द्रव्य वस्तु है टिकाली उसका गुण भेद दर्शन ज्ञान चाहे शक्ति का भेद कहना ये बात नहीं. ये नहीं लेना है. आई तो उसका दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमन लेना है. समझ में आया? आम तो गुणी जो चीज है वस्तु भगवान शुद्ध अखंड अवैध उसमें गुण ज्ञान दर्शन ऐसा नहीं भेद पाड़ना वो भी व्यवहार है. पर इसकी बात यहाँ नहीं लेनी है क्योंकि आई तो परिणमन है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय रूप परिणित है ये शब्द लेना है ना पाठ परिणितत्व. दर्शन ज्ञान चारित्र भी परिणितत्व यह दर्शन ज्ञान से 3 गुण रूप गुण है पर्याय 3 पर्याय रूप प्रणमता है. समझ में आया? झीणी बात से भगवान आ कहीं कथा नहीं आ तो भगवान परमेश्वर ना घरनी परमेश्वर केम होता है आत्मा और पामरता में क्यों रुक जाता है वो बात है. आई तो परमेश्वर एम कहते हैं कि 3 प्रकार की परिणति जो हुई परिणमता है ना परिणमता है. इसलिए भेद बुद्धि भी घटित होती है. जो भेद बुद्धि घटित होते है खरी नहीं ऐसा नहीं. 3 रूप परिणमन है भेद रूप घटित होता है पर ये व्यवहार नहीं का विषय है और टिकाव की एक रूप की अपेक्षा से असत्यार्थ कहा पर अपनी पर्यायी अपेक्षा है घटित होता है. असत्यार्थ कहा तो नहीं है ऐसा नहीं. ये तो गौण करके असत्यार्थ कहा था पर पर्यायी तरीके असत्य है. समझ में आया? कई अपेक्षा से एक रूप त्रिकाल की अपेक्षा से मुख्यपन उसको देने को उसको सत्यार्थ कहा. वो 11वीं गाथा कहा है. त्रिकाल को मुख्य करके निश्चय कहा और पर्याय को गौण करके व्यवहार करके असत्यार्थ कहा. त्रिकाल को मुख्य करके निश्चय करके सत्यार्थ कहा और पर्याय को गौण करके व्यवहार करके असत्यार्थ कहा. આવી વાતો છે બાપુ. મૂળ તો ચીજ એવી છે કે એને સમજવા માટે
અનુભવવા માટે બહુ એમાં પુરુષાર્થ જોઈએ છે. હા હા હા, એ કઈ વાતે વડા થયું નથી. સાસુ ભણી ગયું માટી થઈ જાય. હા હા, એસી ચીજ નહીં है यहाँ. यहाँ तो परमात्मा एम कहते हैं कि एक रूप को तीन रूप परिणमन है. भेद बुद्धि घटित होती है, भेद है, नहीं ऐसा नहीं. तो त्रिकाल की अपेक्षा से उसको असत्यार्थ कहकर गौण करके असत्यार्थ कहा था. पर भेद रूप वर्तमान की दृष्टि से देखो, तीन रूप भेद है. व्यवहार नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय नहीं. समझ में आया? हाँ हाँ, तीन रूप भेद है, व्यवहार नहीं का विषय है. नहीं है तो नहीं का विषय है कि नहीं है? नहीं तो विषय करना है, तो नहीं का विषय है कि नहीं, वो कहते हैं. तीन गुण रूप परिणमता है, इसलिए भेद बुद्धि भी घटित होती है. हाँ हाँ, पर्याय से तीन रूप परिणमन होना, ये बात घटित होती है. तद्दन असत्य है, आकाश का फूल है ऐसा नहीं. आकाश में फूल है नहीं, ऐसी आप तीन पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है. समझ में आया? हाँ हाँ, भेद बुद्धि भी घटित होती. भेद ये क्या किया कि भेद बुद्धि भी एम कहा ने, अभेद तो है त्रिकाली, पर भेद बुद्धि भी घटित होती है. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? यही ध्यान रखे तो पकड़ाय ऊंचे बपवा तो आ कई वार्ता नहीं. हाँ हाँ हाँ, तो भगवान भगवत स्वरूप एनी भागवत कथा से, भगवत कथा છે. हाँ हाँ, नियमसार में कया है भागवत कथा, नियमसार में शास्त्र. हाँ, भागवत कथा છે, भगवान की कथा છે. हाँ हाँ, ये 17 हुआ, कल 16 चला था. कल 17 आधा घंटा हुआ, कल 1 घंटा हुआ था 16 में. बहुत 16वां तो था ना. 18 यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.